हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 10 अक्टूबर के लिए। अक्टूबर के लिए माना जाता है कि अक्टूबर का मंथ मार्केट के लिए पॉजिटिव रहता है। अगर आप हिस्टोरिकली चेक करेंगे तो मैक्सिमम टाइम अक्टूबर के मंथ में मार्केट ने पॉजिटिव में ही क्लोज किया है और कुछ टाइम से मार्केट परफॉर्म कर भी रहा था, बट लास्ट वीक से मार्केट वेट एंड वॉच मोड में चल रहा है। रीज़न, मार्केट वेट कर रहा था कि टीसीएस अपना Q2 का रिजल्ट पोस्ट करे और उसके बाद में मार्केट अपनी डायरेक्शन लेना शुरू करेगी। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो मार्केट राइज करेगी और रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको और देखने को मिलेगा। तो आज टीसीएस ने रिजल्ट पोस्ट किया है। टीसीएस Q2 नेट प्रॉफिट अप 1.4% ईयर ऑन ईयर, और अगर क्वार्टर टू क्वार्टर करेंगे तो हल्का सा फॉल देखा गया है, बट फिर भी माना जा रहा है कि ये एक अच्छा रिजल्ट है और इसके बेसिस पे कल हम मार्केट को कह सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिवली ही परफॉर्म करेगी। अब एक 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास में कि कुछ टाइम से, अगर आप चेक करेंगे निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, कुछ टाइम से निफ्टी अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल को लगातार डिफेंड कर रहा है, जो है 25,000 का। यहाँ पर निफ्टी के पास में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था वो है 25,200 से लेके 250 का। तो लगभग जैसे 200 क्रॉस कर लेता है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ माना जाएगा। और अगर यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में आप देख भी रहे हैं वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गया, अगर वॉल्यूम के साथ में कल मॉर्निंग में ये लेवल क्रॉस करके थोड़ी देर उसके ऊपर सस्टेन कर लिया तो निफ्टी आगे की जर्नी अपनी शुरू कर देगी। तो पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 25,350 का और सेकंड टारगेट हम 25,500 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये हमारे पास FIDA एक्टिविटी है। यहाँ पर देखिएगा जो हमारे लॉन्ग है वो 7% है, जो हमारे शॉर्ट है वो 93% है। बहुत रेयर आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा जब 90% से ज़्यादा के शॉर्ट्स बने होते हैं। वैसे अगर हम बात करें एक टाइम तो देखिए 94 और 6 तक चला गया था। ये इंडिकेशन है एक्सट्रीम बियरिश मार्केट का या एक्सट्रीम बियरिश सेंटीमेंट का। अब इतने बियरिश सेंटीमेंट के बाद भी अगर निफ्टी अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है 25,000 का, इनफैक्ट आज तो क्लोजिंग भी 25,200 के आसपास रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त अप मूव आएगा अगर हल्का सा भी यहाँ से शॉर्ट कवरिंग होना शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ और मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन आपको दिखाऊं OI एनालिसिस के बेसिस पे तो देखिएगा सपोर्ट मैक्सिमम हमारे पास में कहाँ पर है 25,000 पे। रेसिस्टेंस हमारे पास में कहाँ है एज ऑफ नाउ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 105.85 लाख वर्सेस 73 लाख। तो जो हमारे पुट हैं वो 73 हैं और जो हमारे कॉल है 105 है, विच मीन्स ये जो लेवल है 25,200 का, यही हमारे लिए इमीडिएट जो है रेसिस्टेंस है। आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आएगा। ऑप्शन चेन के बेसिस पे ये तो TCS का मैं चेक कर रहा था कुछ, आप निफ्टी पे जाइएगा, निफ्टी पे देखिएगा। आज अगर OI चेंज की बात करें, OI चेंज कहाँ, ये रहा OI चेंज देखिएगा लगातार 90,000, 67,000, 42,000, मतलब 42 लाख, 67 लाख इस तरफ, ये वाले पार्ट पे इसको देखिएगा। यहाँ पर ये वाले पार्ट को यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब हमारे जो पुट राइटर्स हैं वो एक्टिव हैं। और इधर देखिएगा यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है। अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो ऊपर के लेवल पे हमारे पास रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो सारे अनवाइंड किए गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारी मार्केट के लिए। तो हम बिल्कुल भी ये उम्मीद ना करें कि कल हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट है, कुछ रात को कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली आपको सेल देखने को मिल सकता है, बट जितना भी डेटा पॉइंट है, जितना भी चार्ट वाइज है, अगर आप इंट्राडे को भी चेक करेंगे तो इंट्राडे में भी देखिएगा आज का अच्छा खासा एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है और वापस से उसी लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो सारे के सारे जो इंडिकेशन है वो हैं पॉजिटिव मार्केट की तरफ, या जिसको आप कह सकते हैं ब्रेकआउट की तरफ। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहला काम यार अभी जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसके साथ में बेल आइकन है ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। लाइव अपडेट कहाँ से लेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। और कुछ डीमैट अकाउंट लिंक्स मिलेंगे, कुछ आपको हमारे ऐप और कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे, सो यू कैन यूज़ देम एज पर नीड। तो हमारे लिए कल ये तो कह सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन करेगा। तो गैप अप ओपन के साथ में हम क्या करेंगे, मार्केट डेफिनेटली
25,200 से लेके 220 का हमारे पास सपोर्ट है। मतलब अब सपोर्ट माना जाएगा, रेसिस्टेंस कह लीजिएगा, अभी तो रेसिस्टेंस है पर उसके बाद में सपोर्ट हो जाएगा। तो 25,200 से लेके 220 तक अगर निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेता है तो टीसीएस का रिजल्ट आईटी सेक्टर को बूस्ट करेगा और कहीं ना कहीं बैंक से भी उम्मीद की जा रही है कि बैंक्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ से सीधा जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो 25,350 से लेके 400 का रहेगा। यहाँ पर आप इसके ब्रेक होने के बाद में 945 तक ट्रेड मत लीजिएगा। 945 940 तक अगर ये लेवल होल्ड कर लेता है, सस्टेन कर लेता है निफ्टी, तो डेफिनेटली आपको इंट्राडे में ही ये लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जाने के बाद एक शॉर्ट टर्म कॉल बाय करेंगे इंट्राडे वाला। अपना जो स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस दो तरीके से लगाए जाते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर हेज भी करूँगा। तो हेज में क्या करूँगा, 250 पॉइंट का हेज करूँगा मैं। तो अगर मैंने 25,200 का कॉल बाय किया तो 450 का मैं कॉल सेल करूँगा और साथ में मैं 150 का स्टॉप लॉस भी ले लूँगा, 25,150। तो ये लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो हेज के साथ में पूरा उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और ऊपर भागता है तो ये लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं फॉलिंग साइड के लिए। जैसे मैंने कहा था कि चांसेस तो बहुत कम है, पर हम ये ना माने कि मार्केट है नीचे नहीं जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, आपको करना क्या है, जितने भी रिसेंट लोज हैं आप उसको ऐसे कनेक्ट कीजिएगा। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो ये कहाँ तक होगा, ये 150 140 तक ब्रेक होगा। तो हम 25,150 के ब्रेक होने के बाद शॉर्ट टर्म पुट बाय करेंगे। कल हम सेल ऑन राइज भी नहीं करेंगे, क्लियर पुट बाय सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में 25,050 और 25,000 के लिए हम अपना शॉर्ट टर्म पुट बाय करेंगे। इधर भी 250 पॉइंट का हैज रखिएगा, चाहे तो 200 भी कर सकते हैं पर 200 बहुत क्लोज जाएगा। 250 का पॉइंट का हैज रखिएगा और यहाँ पर भी अगर मान लीजिए ये लेवल ब्रेक करने के बाद आप पुट बाय करते हैं तो इसके साथ में आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 25,200 से लेके 220 का होना चाहिए। तो अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है निफ्टी नीचे आने के बाद में तो पूरा हेज के साथ में आप अपना स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए। जो भी लेवल हमने डिस्कस किए हैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी ट्रेड अगर आप लें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह कीजिएगा। एंड दिस फॉर निफ्टी। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी लगातार एक ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है, लगातार इसी ट्रेंड लाइन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। नीचे आया तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे इससे पहले भी इसने इसी लाइन को हिट किया था, तो हमने पीछे से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, उसके बाद अटेम्प्ट किया, फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे रुका, फिर से अटेम्प्ट किया, फिर से, और बार बार जो है इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज 56,300 का। तो अभी हम क्या बात करें, जब टीसीएस रिजल्ट की बात कर रहे थे कि आईटी सेक्टर और बैंक्स के लिए भी ये माना जा रहा है कि बैंक्स भी अच्छा रिजल्ट पोस्ट करेंगे। तो अगर दोनों की बात माने तो ये लेवल आराम से टेकआउट होगा। इनफैक्ट मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 350 के आसपास भी हो सकता है, आपको पहले 10-15 मिनट के अंदर ये लेवल ब्रेक होता नजर आएगा। तो हमारे लिए कोई भी बाय अपॉर्चुनिटी इसी लेवल के ऊपर होने चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास इमीडिएट रेसिस्टेंस आएगा वो आएगा 56,500 का। ये लेवल ब्रेक हो गया तो 56,750 से लेके आई थिंक 900 तक के चांसेस भी हैं, बिकॉज मार्केट जब इतने बुरे हालात से भागती है ना तो बड़ी बड़ी मूव दिखाती है। तो 400-500 पॉइंट नहीं हो सकता, 700-800 पॉइंट का भी आपको अप मूव देखने को मिल जाए। तो हैज यहाँ पर रखिएगा आप 800 पॉइंट का। हैज का मतलब होता है 56 अगर 300 का अगर आप कॉल बाय करते हैं तो 57,000 या 57,100 का आप कॉल सेल करेंगे। और यहाँ पर इसके बाद में अगर वापस नीचे गिरता है तो लेवल वाइज भी 56,100 के ब्रेक होने के बाद अपना पूरा स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। फॉलिंग साइड के लिए तो मुझे लगता है कि हमें वेट करना पड़ेगा 56,000 के ब्रेक होने के लिए। तो ये लेवल ब्रेक हो तभी कोई पुट बाय का मौका हमें मिलेगा, अदरवाइज हो सकता है कल हमें पुट बाय का मौका भी ना मिले। और वंस अगेन इधर भी हम सेल ऑन राइज का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो ये लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो 55,800, बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे इस वैसे तो देखिए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इस लेवल के नीचे जाने की उम्मीद कम है, तो फिर भी 56,650 का हम सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हैज इधर भी आपका 800 पॉइंट का रहेगा। और इधर अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में भी आपको पॉजिटिव ही नज़र आएगा। शॉर्ट कवरिंग अगर निफ्टी में होती हैं तो बैंक्स कहाँ रुकेंगे, वो भी भागेंगे। 93.7 का हमारे पास शॉर्ट कवरिंग है। मोटा मोटा अगर 20% भी अगर रिकवरी आ गई ना तो निफ्टी 26,000 को भी टच कर सकता है, बिकॉज इसके बाद में ये हालात बन रहे हैं। तो थोड़ा सा आउटलुक अपना पॉजिटिव रखिएगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। और ये रहेगा हमारा बैंक निफ्टी। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी।
मिड कैप निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को आप देखेंगे तो मिड कैप ने राइज किया, राइज करने के बाद में ये पहला हाई था, उसके बाद में इधर आया, फिर एक नया हाई बनाया, वापस थोड़ा सा नीचे गिरा, मतलब यहाँ तक कह सकते हैं। फिर अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार वो इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करने की कोशिश करता आया है और जो प्लेस किया गया है एनीवे अराउंड 13,120 के ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं, 13,120 से लेके 150 का लेवल मान सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रेकआउट। तो ये लेवल अगर टेकआउट कर लेता है, 150 क्यों रखा मैंने, हो सकता है ओपन ही 120 130 के ऊपर हो, तो हमारे पास उसके बाद में क्या बचेगा, हमारे पास में 13,150 का लेवल बचेगा। और ये लेवल अगर वही 9:40 तक होल्ड कर लेता है तो समझ जाइएगा मार्केट कल सुपर बुलिश होगी और भागेगी। उसके बाद में हमारा पहला टारगेट क्या निकल के आना चाहिए, 250 का और 300 का। फॉलिंग साइड के लिए मुझे लगता है 13,070, इसके नीचे जाता है तो 13,000 और भी नीचे गिरता है तो मुझे लगेगा ये आपका फिर तो ये लेवल आपका आएगा 12,950 से लेके 920 का लेवल। 920 के नीचे है बट इसी लेवल के आसपास आपका सेकंड टारगेट आएगा। और 10 तारीख आ गई है तो यहाँ पर हम 300 पॉइंट का हैज लेकर चलेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे हैजिंग का मैं क्या देखता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने कॉल बाय किया है वो 100 रुपये का है, तो मेरा जो आउटलुक होता है वो ये होता है कि मैंने इसको बाय किया है ना, तो जब मैं कॉल सेल करूँगा तो इसको मैं समवे क्लोज टू 50 रुपीज़ का मैं करूँगा, मतलब पूरा आधा कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, हमारा कई बार लगता है कि अरे यार बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमारे हाथ से चला गया, लेकिन जिस दिन ये आपके अगेंस्ट में जाएगा आपको लगेगा बच गया, पैसा बहुत बच गया, आज अगली बार ये गलती नहीं करूँगा। तो आप ये देखिएगा आपका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को प्रीमियम बोलते हैं वो अगर 100 का है तो एनीवेयर बिटवीन 40 एंड 50 का आप अपना कॉल सेल कीजिएगा। कभी कभी 200 पॉइंट मिलता है, कभी कभी 300 पॉइंट मिलता है, और अगर आगे के एक्सपायर लेंगे तो हो सकता है आपको 400-500 पॉइंट मिल जाए, पर इससे ज़्यादा मत रखिएगा। आधा 40% 50% का आप अपना सेल कर रखिए, बड़े सुकून के साथ में लॉन्ग टर्म आप बारी खेल पाएंगे। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।